सरकारी बैंकों को प्राइवेट क्षेत्र को सौंपने के सरकार के फैसले के खिलाफ पब्लिक सेक्टर के बैंक कर्मचारी आज से 2 दिन की राष्ट्रव्यापी हड़ताल पर रहेंगे। बता दें कि इस बार के बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने ऐलान किया था कि इस साल सरकार 2 सरकारी बैंकों और एक इंश्योरेंस कंपनी का निजीकरण करेगी। सरकार के इस फैसले के खिलाफ 9 सरकारी बैंकों की यूनियन यूनाइटेड फोरम फॉर बैंक यूनियंस के 2 दिवसीय हड़ताल का ऐलान किया गया है। पिछले 4 सालों में 14 सार्वजनिक बैंकों को मर्जर किया गया है। इस दौरान देश में 12 सरकारी बैंक, उसके बाद इसकी संख्या घटकर 10 रह जाएगी। यानी कि 12 सरकारी बैंक इस वक्त हैं, जब इन्हें निजीकरण इनका कर दिया जाएगा तो संख्या घटकर 10 रह जाएगी। अगर पहले की बात करें तो बीते 4 सालों में 14 सार्वजनिक बैंकों को मर्ज कर दिया गया है, जिस कारण सरकारी बैंकों की संख्या जो है, सार्वजनिक बैंकों की अगर हम बात करें तो वो घट चुकी है। इस वक्त 12 सरकारी बैंक देश में है, जिसमें से 2 को अगर निजीकरण कर दिया जाता है तो केवल 10 ये संख्या घटकर रह जाएगी। संवाददाता गजेंद्र इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। गजेंद्र, आज बैंक कर्मचारियों की ओर से हड़ताल का ऐलान किया गया है। एक और जहां सरकार की ओर से बैंक के निजीकरण को लेकर बात कही गई है, 2 बैंक का निजीकरण इस बार किया जाएगा। इसे लेकर विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। कैसे हालात बनते हुए दिख रहे हैं गजेंद्र? जी बिल्कुल, 2 बैंकों के निजीकरण का जो प्रस्ताव है उसके खिलाफ सोमवार और मंगलवार को पूरे देश भर में बैंक कर्मी जो है वो हड़ताल पर रहेंगे। जी 2 दिन बैंक बंद रहने से बैंकिंग जो कामकाज है वो प्रभावित होगा, जाहिर सी बात है। जो हड़ताल के चलते बैंक शाखाओं से पैसा निकालने और जमा करने, चेक क्लियरेंस और ऋण मंजूरी जैसी जो सेवाएं हैं उनके ऊपर असर पड़ता हुआ दिखाई देगा। यूनाइटेड फॉर्म्स ऑफ बैंक यूनियन बैनर के तले नो यूनियन जो ये नॉन यूनियन है, इन्होंने जो है हड़ताल का आह्वान किया है। आज इंडियन बैंक एम्प्लॉयमेंट एसोसिएशन के जो महासचिव हैं CH वेंकटचलम ने 10 लाख बैंक कर्मचारियों के हड़ताल में शामिल होने का दावा किया है कि लगभग 10 लाख जो बैंक कर्मचारी है वो इस हड़ताल में शामिल होंगे। और हमने कुछ बैंकों के बाहर जो है पोस्टर भी लगे हुए देखे थे कुछ दिन पहले से। ये बता दिया गया था कि इस दिन जो है हड़ताल होने जा रही है। वहीं भारतीय स्टेट बैंक और कैनरा बैंक समेत कई सरकारी बैंकों ने पहले ही अपने ग्राहकों को चेतावनी दे दी है कि सोमवार और मंगलवार को हड़ताल के चलते उनके कार्यकाल और शाखाओं में कामकाज पर असर पड़ सकता है। इसके बावजूद बैंकों ने कहा है कि प्रस्तावित हड़ताल के दिन बैंकों और शाखाओं में बेहतर तरीके से कामकाज करने की आवश्यकता के कदम उठाए जा रहे हैं, ताकि जो ग्राहक हैं उनको और अच्छी सुविधाएं मिल सके। वहीं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने जब बजट ऐलान किया था कि सरकार ने इस साल 2 सरकारी बैंकों और एक बीमा कंपनी के निजीकरण का फैसला किया है, तो सरकार इससे पहले ITBI बैंक में अपनी ज्यादातर हिस्सेदारी भारतीय जीवन बीमा निगम को बेच चुकी है। पिछले 4 साल में सार्वजनिक क्षेत्र में 14 बैंकों का विलय किया जा चुका है। तो ऐसे में 4, 9 और 10 मार्च को मुख्य ऋण आयुक्त के साथ जो बैठक हुई थी वो सकारात्मक परिणाम उसका जो है नहीं निकला था। इसलिए 15 और 16 मार्च को जानना चाहेंगे, अगर हम इस हड़ताल की बात करें, क्योंकि राष्ट्रव्यापी यह हड़ताल है, खासा असर किन किन क्षेत्रों में देखने को मिल सकता है? खास फोकस किन क्षेत्रों में बैंक कर्मचारियों का रहेगा? क्योंकि पूरे देश में जरूर हड़ताल की जाएगी, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र जरूर होंगे जहां पर बहुत बड़े पैमाने पर इस स्ट्राइक का असर देखने को मिल सकता है। गजेंद्र, इससे पहले तो अगर हम बात करें तो दिल्ली की ही हम बात करेंगे, क्योंकि ज्यादातर जहाँ पे मंडियां हैं या बड़ी जहाँ पे बैंकों का ज्यादा चलन होता है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो चांदनी चौक है, वहां पे बैंकों का ज्यादा जो कामकाज है उसके ऊपर बहुत बड़ा असर दिखेगा, क्योंकि वहां पे लगातार जो है जिस तरीके से लोगों का काम चलता है, क्योंकि थोक मंडी है तो वहां पे लगातार बैंकिंग का काम चलता है, वहां तो बहुत बड़ा असर देखने को मिल सकता है। ऐसे ही जहां पे बैंकों की ज्यादा सुविधा, ज्यादा जरूरतें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटलों के बाहर, क्योंकि अगर एक बड़ी रकम की जरूरत होती है तो जाहिर सी बात है कि बैंक की तरफ ही जाया जाता है। लेकिन अगर हम इधर अब इनों की अगर हम बात करें तो करीब कहा गया कि 10 लाख जो कर्मचारी हैं वो इसमें हिस्सा ले रहे हैं। तो कहीं ना कहीं बैंकों की जब हमारी बात हुई थी
तो बताया गया था कि बैंक बंद रहेंगे, हालांकि किसी सड़कों के ऊपर या इस तरीके का कोई प्रदर्शन नहीं किया जाएगा, जी। लेकिन बैंक जो है वो बंद रहेंगे। तो जाहिर सी बात है बैंक बंद होने की वजह से बहुत परेशानियों का सामना उठाना पड़ सकता है, क्योंकि लेकिन इसमें एक अच्छी बात यह भी है कि जो हड़ताल के दौरान है वो बैंकों के जो एटीएम है वो चलते रहेंगे, वो संचालित रूप से चलते रहेंगे। शनिवार और रविवार को अवकाश के बाद बैंक बंद थे, इस कारण से सेवाओं पर ज्यादा असर भी पड़ने वाला है, क्योंकि कल परसों शनिवार था और कल इतवार था, और आज फिर सोमवार को फिर बैंक बंद है। अब 16 उसके बाद मंगलवार को फिर बैंक बंद। तो लगातार एक तरीके से 4 दिन लगातार बैंक बंद होने की वजह से जरूर जो बड़े क्षेत्र हैं वहां पे जरूर दिक्कत होगी, जहां पे थोक बाजार है वहां पे जरूर दिक्कत होने वाली है। और 17-18 को भी जो है हड़ताल रहेगी बीमा कर्मचारियों की। जो सार्वजनिक क्षेत्र की चारों जनरल इंश्योरेंस कंपनियों की सभी यूनियनों ने भी 17 मार्च को हड़ताल की घोषणा की है। तो LIC की सभी यूनियनें 18 मार्च को काम बंद रखेंगी। चलिए, बहुत धन्यवाद गजेंद्र तमाम जानकारी के लिए। तो सरकार की ओर से इस बार फैसला लिया गया है कि 2 सरकारी बैंकों का निजीकरण करवाया जाएगा। इसके साथ ही एक इंश्योरेंस कंपनी भी इसमें शामिल है, जिसके विरोध में आज करीब 10 लाख बैंक कर्मचारी हड़ताल पर रहेंगे। इसका खासा असर बैंकों में होने वाले कामकाज पर देखने को मिलेगा। कल की अगर हम बात करें तो कल भी जो बैंक कर्मचारी हैं उनकी स्ट्राइक जारी रहेगी।